जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आप चैप्टर नंबर 10 की, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे पीएच के बारे में। आपको कुछ रोशनियां नजर आ रही हैं, तो इस रोशनियों का मतलब यह है कि मैं आपके दिमाग को रोशन करना चाहता हूं। तो आपके दिमाग को कैसे रोशन करूंगा, आज के लेक्चर में पीएच के टॉपिक को लेकर बात करके इंशाल्लाह इस पे हम आइडिया हासिल करेंगे कि आखिर पीएच क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपने एक लफ्ज सुना होगा 9th क्लास में, लॉगरिथम। लॉगरिथम जो है वो बेसिकली कह लें आप कि एक ऐसी कैलकुलेशंस है जो कि बहुत बड़े नंबर्स की कैलकुलेशंस है या बहुत ज्यादा छोटे नंबर्स की कैलकुलेशंस है, यानी जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। जैसे नंबर्स होते हैं, आपके सर में बाल कितने हैं, तो शायद आप देख रहे होंगे थोड़े बहुत तो हैं। और इसके अलावा आप ये सोचते हैं कि आसमान में सितारे कितने हैं, तो इट्स अ बिग नंबर। समंदर में पानी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो इट्स अ बिग नंबर। तो जब बहुत बड़े नंबर से डीलिंग करनी होती है तो आप कैलकुलेशन यूज करते हो लॉगरिथम। एंड आई होप कि आज पता लगा होगा कि लॉगरिथम होता क्या है। ठीक है, अल राजी नामी साइंसदानों ने इस पर बड़ा काम किया। और बहुत छोटे नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स में जाएं आप तो बहुत छोटे नंबर्स हो सकते हैं, तो उसकी कैलकुलेशंस को हम कहते हैं लॉगरिथम, राइट। लॉगरिथम इज बेसिकली काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन ऑफ अ बिग एंड वेरी स्मॉल नंबर्स, वेरी बिग नंबर्स एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। तो ये जो एक लेटर है स्मॉल पी, राइट, दैट इज लेटर ऑफ स्मॉल पी, स्मॉल पी। तो ये स्मॉल पी हमें इंडिकेट करता है नेगेटिव लॉग। तो साफ पता लग रहा है इसके बाद से कि नेगेटिव लॉगरिथम का क्या मतलब होगा, वेरी वेरी स्मॉल नंबर। स्टूडेंट्स, एज जो है यहां पर जो लिखा हुआ एज है, इस एज का मतलब जो है बेसिकली हाइड्रोजन आयंस है, हाइड्रोजन आयंस। इसको आप प्रोटॉन्स भी कह सकते हो। प्रोटॉन्स कैसे कह सकते हो? आपको पता है कि प्रोटॉन जो है वो एक ही होता है हाइड्रोजन में, न्यूट्रॉन तो होता ही कोई नहीं। और ये न्यूक्लियस बन गया, और ये अगर प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक होगा। तो अब ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इस बॉडी से जो है वो बाहर निकाल देता हूँ, इस एटम से जो है वो बाहर निकाल देता हूँ, तो क्या होगा, ये शेल भी खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो लिहाजा मैं इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन माइनस करने के बाद H+ कह सकता हूं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन। या फिर आप कह लो कि मैं जो है अगर इसमें से हमारे पास ये शेल था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी तो कर सकता हूँ ना मैं। आपको पता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो मैं इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन देकर, कैन से दैट, एक इलेक्ट्रॉन देकर मैं इसको नेगेटिवली चार्ज भी कर सकता हूं। लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज होगा इसको हम कहेंगे हाइड्राइड आयन। क्या कहेंगे? हाइड्राइड आयन। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्राइड आयन जो है ये बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बने रहें इस वीडियो के साथ ताकि आपको वो बात बता सकूं। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक ग्लास है पानी का और बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पानी के ग्लास में क्या होगा, पानी होगा, वाटर। वाटर बेसिकली कह लें कि हाइड्रोजन आयंस रखते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसके पार्शियल पोलर मॉलिक्यूल है। तो अब आप कह लो कि पानी के ग्लास में जो है वो पानी होगा, लेट्स से दैट कि इस पानी के मॉलिक्यूल को मैं डॉट से शो कर देता हूं, पानी के ग्लास में तो पानी ही होगा। लेकिन शायद आज की क्लास के बाद आपको ये बात पता लगेगी कि पानी के ग्लास में सिर्फ पानी नहीं होता, पानी के ग्लास में पानी के साथ साथ आयंस भी होते हैं, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सी आयंस। अब आप ये सोचेंगे कि सर कितने होते हैं हाइड्रोजन आयंस, कितने पानी में, और कितने होते हैं हाइड्रोक्सी आयंस पानी में 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका जवाब मैं आपको बड़े आसान तरीके से दे सकता हूँ। मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन बता दूँ कि अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हों, तो आप बता सकते हैं कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं?
अच्छा, नंबर कैलकुलेशन आपकी थोड़ी वीक है जहां तक मुझे लग रहा है। ये एक, यस वेरी राइट यासिर, 1 करोड़ कितने हैं? 1 करोड़। 1 करोड़, 1 करोड़। तो मैं इस नंबर को जो है ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻⁷ जी, क्योंकि अगर इस तरह हमने इसको डेसिमल में लिखा हुआ, डेसिमल में लिखा चाहिए, और इसको हम ये विद बेस भी लिख सकते हैं, विद पावर भी लिख सकते हैं। जी। 1 करोड़ में से साइंसदानों का मानना है कि एक पानी का मॉलिक्यूल टूट जाता है, ऑटोमेटिकली टूट जाता है, यानी H2O जो है वो कन्वर्ट हो जाता है H+ में और OH नेगेटिव में। इस अमल को, ऑटोमेटिकली टूटने को, इसे हम कहते हैं ऑटो आयनाइजेशन, राइट? क्या कहते हैं इसको? ऑटो आयनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन, या एक और लफ्ज है सेल्फ आयोनाइजेशन। जी, खुद। ठीक है, ऑटो आयोनाइजेशन एंड सेल्फ आयोनाइजेशन। आई होप आपको ये लफ्ज समझ में आ रहे होंगे कि एक करोड़ में से खुद टूट जाता है। कैसे टूट जाता है मैं आपको इसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी यहाँ पर समझा देता हूँ कि लेट्स से दैट कि ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन आयन है और ये इसके लोन पेयर्स हैं पानी के, ये वाटर है, राइट? दैट्स ऑल वाटर। और डेफिनेटली साथ साइंसदानों का मानना है कि एक वाटर मॉलिक्यूल को 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ होता है। मतलब अगर हम लिटरली स्ट्रक्चर की तरफ जाएं, रियल वर्ल्ड में जाएं, हम छोटे से पानी के मॉलिक्यूल बन जाएं, तो समझिए कि मेरे गिर्द 4 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ मैं अट्रैक्टेड हूं। तो ये अट्रैक्शन समटाइम्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये सीन होता है। ये जो नेगेटिव बॉडी है बेसिकली ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो ये हाइड्रोजन यहां से इसको छोड़ देता है और ये छोड़कर इधर आकर लग जाता है विद द वाटर मॉलिक्यूल। तो देखें अब यहां पर क्या रह गया? ऑक्सीजन और विद सम नेगेटिव चार्ज, और ये बन गया H3O पॉजिटिव, क्योंकि एक ऑक्सीजन है और साथ 3 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन एक चार्ज लेकर आया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो यहां से हमें एक बात क्लियर हुई कि जो वाटर है, अगर मैं इसी इक्वेशन को बनाऊंगा आपके सामने, 1 करोड़ में एक दफा ऐसा होता है, 1 करोड़ में एक दफा ऐसा होता है एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गेम चेंज हो जाएगी, राइट? तो मैंने क्या लिखा? 2 H2 होता है ना, एक ये पानी का मॉलिक्यूल था, एक ये पानी का मॉलिक्यूल। गेम के स्टार्ट में तो ऐसे ही था जी। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल जो थे वो बेसिकली कन्वर्ट हो गए H3O पॉजिटिव में। ऐसे ही हुआ ना भी यहाँ पे जी जी। और साथ क्या हो गया? हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल बनाई नीचे जो बना, ऊपर बन गया हाइड्रोनियम आयन, इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। ठीक है, पानी के अंदर जब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो स्टूडेंट्स सीन क्या हुआ यहाँ पे? दैट्स द बिग क्वेश्चन वी हैव इन आवर माइंड्स। सीन ये हुआ कि 2 वाटर मॉलिक्यूल थे और वो कन्वर्ट हो गए हाइड्रोनियम आयन में, ऐसा ही है ना जी जी। और साथ क्या बन गया? हाइड्रोक्सी आयन। तो जब इक्वेशन की दोनों साइड पे चीजें एक जैसी हो तो कट जाती हैं जी। तो ये देखें, ये मैं काट देता हूं जी। तो ये बात मैंने आपको प्रूव कर दी, ये बात मैंने आपको प्रूव कर दी कि पानी में अगर हो 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स, ऑटो आयनाइजेशन होती है, खुद ब खुद पानी टूटता है, स्प्लिट करता है, और टूट कर मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं चाहिए, कोई प्रेशर, कोई टेम्परेचर मजीद बढ़ाना, ये वो नथिंग। 25 डिग्री पे नॉर्मल ये सब कुछ हो रहा होता है। तो इस ब्यूटीफुल चीज को समझने का नाम पीएच है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, आपने पढ़ा कि जो हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी है वो -7 है। अब सर ये कैसे कर लिया आपने? देखें, 1 करोड़ में से एक बना ना हाइड्रोजन आयन जी, और 1 करोड़ में से एक बना हाइड्रोक्सी आयन। जब एक हाइड्रोजन आयन बना तो एक हाइड्रोक्सी आयन तो बनाना साथ जी। एक हाइड्रोजन आयन बना साथ 1 करोड़ में से बनाना। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू।
ये तो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको आज के लेक्चर में। समझाना मैं ये चाह रहा हूं, ये जी राइट। अब इसको ऊपर लगाओगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो मैं ये लिख सकता हूं -7 इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयंस। जी लिख सकता हूं ना ये मैं। जी और मैं ये भी लिख सकता हूं 10⁻⁻7 इज इक्वल्स टू हाइड्रोक्सी आयंस। दोनों बातें लिख सकता हूं मैं। जी यही तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर करने का। इससे अगला स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन जो है हमने बना ली, यानी कि पानी जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, ये टूट गया और वापस भी आ सकता है किसमें? H+ में और OH नेगेटिव। हमने ये सीखा कि हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी होगी 10⁻⁻7 और हाइड्रोक्सी आयंस की क्वांटिटी होगी 10⁻⁻7। दोनों की सेम होगी ना। एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक हाइड्रोजन बनेगा, हाँ जी एक हाइड्रोक्सी बनेगा। 1 करोड़ में से अगर एक टूटेगा तो दोनों ही बनेगा ना, दोनों एक एक बनेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी, राइट। आपको पता है कि इक्वेशन की ये वाली साइड और ये वाली साइड होती है, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। उसमें क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। तो आपने चैप्टर पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या नाम है चैप्टर का? केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। अब आपको सर क्या होता है? तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन हमेशा देने का। आप जाओ चैप्टर नंबर 9 पे, मेरे सारे वीडियोस देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उसमें मैंने चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का जो लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके सारे चैप्टर देख लो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपको सारे नोट्स दिए हुए हैं लिंक्स के अंदर। आप क्लिक करो, सारे शॉर्ट एक्सरसाइज के लॉन्ग शेप सब आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन तो कर ही ली होगी आपने। तो अब ये हमारे पास जो है केसी है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या होती है? ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का एक कांस्टेंट होता है। तो मतलब जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकता है, जितना बैकवर्ड आ सकता है। तो हमने बताया ना कि इतना फॉरवर्ड जा सकता है और इतना बैकवर्ड आ सकता है। मतलब ये मॉलिक्यूल टूट के ये बन सकता है और टूट कर दोबारा ये बन सकता है। तो इसका हमने कहा, तो जब केसी की फॉर्म में हम इक्वेशन को लिखते हैं, जब केसी की फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं तो हम हमेशा प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट्स नीचे लिखते हैं। प्रोडक्ट जो हम लिखते हैं वो लिखेंगे हाइड्रोजन आयंस, ये बैलेंस है राइट, और हाइड्रोक्सी आयंस, और नीचे लिख देंगे हम रिएक्टेंट्स को जो कि H2O है। और ये जो मैंने ब्रैकेट लगाए हैं हम कंसंट्रेशंस कहते हैं। इसका यूनिट भी होता है लेकिन उसकी हम बात बाद में करेंगे। तो अब ये हमारे पास जो वाटर है ना, इसको उठा के इधर ले आएंगे केसी की जगह पे। अब केसी की जगह पे जब हम ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा H2O और फिर इस तरह कुछ हो जाएगा हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सी आयंस, और इस तरह हम दोबारा ब्रैकेट लेंगे राइट। अब इन चीज को मर्ज कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा हमें एक बात होता है जो चेंज होनी ही नहीं कि 1 करोड़ में से एक मॉलिक्यूल 25 डिग्री पे टूटता है H+ में और OH नेगेटिव में। ये बात चेंज नहीं होनी, जिंदगी खत्म हो जानी, चेंज नहीं होनी, ये बात लॉ है। तो लिहाजा इन दोनों को फिर इकट्ठा लिखा जा सकता है। इसको केसी की बजाय क्या लिख लूंगा? KW का मतलब है एक कांस्टेंट बात फॉर अ वाटर, एक लगातार हो जाने वाली बात फॉर अ वाटर। तो ये हमने लिख लिया H+ और OH नेगेटिव। अब इसी इक्वेशन को मैं यूज करूंगा आपको अगली बात समझाने के लिए। अब मैं अगली बात आपको कैसे समझा सकता हूं? अब मुझे अगली बात आपको ये समझा सकता हूं कि ये आ रहा है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ रही है 10⁻⁻7, ऐसे ही है। इसकी पावर भी आ रही है 10⁻⁻7, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 10⁻⁻14, और 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगा ना। दैट मेक्स एन आइडिया। KW की वैल्यू क्या आ गई? 1 × 10⁻⁻14। और मुझे ये भी पता है कि H+ की वैल्यू जो है वो बराबर है OH नेगेटिव की जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक फायदा उठाऊंगा इस बात का और मैं लिखूंगा pH, या मैं एक और चीज लिखूंगा जो आपको पता भी नहीं होगी, POH। एक में लिखूंगा pH, एक में POH। ये मैंने क्या लिखा? इसका मतलब तो नहीं पता है क्या है, शुरू में बताया था लेक्चर के बाद। इसका मतलब बताया था नेगेटिव लॉग। इसका मतलब फॉर अ वेरी स्मॉल, 1 करोड़ में जो सिर्फ एक तो छोटा सा नंबर हुआ ना, 1 करोड़ में सिर्फ 1 करोड़ तो बिग नंबर, एक है छोटा सा नंबर। तो -7 है ना वेरी स्मॉल नंबर, -7 इज अ वेरी स्मॉल नंबर। तो
तो मैंने नेगेटिव लॉग और इसकी वैल्यू लिख दूंगा। क्या इसकी वैल्यू? हाइड्रोजन आयंस, है ना? और इसकी वैल्यू क्या है? 10 की पावर 7। ओके हो गया ना यहाँ पर भी? और यही बात तो मैं यहाँ पर भी लिखूंगा। यहाँ पर भी p का मतलब नेगेटिव लॉग होगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10 रेज़ टू द पावर -7। हाँ जी, दिमाग में डली ये बात? जी जी। तो अब देखो यहाँ पर एक गेम ऑन कर सकता हूँ मैं। ये देखो नेगेटिव इधर आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा जनाब आली, आई थिंक सो ये हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो जाएगा 7 log 10। ठीक। एग्री? जी जी। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 7 log 10। और आप सबको पता है कि log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। आप सबको पता है log 10 की क्या वैल्यू होती है? 1। इसका आंसर क्या आया? 7। ये 7 आ रहा है, ध्यान करो इस बात पे। यहाँ पर भी 7 आ रहा है। एग्री? इसका मतलब ये हुआ कि अगर pH स्केल बनाते हैं, अगर pH 7 आता है तो हमें पता लगेगा pH 7 आता है, तो इसका मतलब pH 7 आने का मतलब 10 की पावर -7 हाइड्रोजन आयंस है। जी। अगर pH स्केल है उसमें वैल्यू 7 आती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जिस सिस्टम को हम चेक कर रहे हैं उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू 10 की पावर -7 है, यानी 1/01 है। हाँ जी। और जिस तरह से pH स्केल की बात करेंगे तो हाइड्रोक्सी आयंस की कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं। जब हाइड्रोक्सी आयंस की कैलकुलेशंस की बात हो रही है तो हमें पता लग जाएगा कि उसके अंदर भी वैल्यू जो है 10 की पावर -7। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? एक और चीज, यहां से हम एक और चीज कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूं अभी आपको। तो स्टूडेंट्स, हमने अब ये सीख लिया कि pH भी 7 है, pOH भी 7 है। अगर आ जाए तो इसमें हम ये क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि pH जमा pOH इज इक्वल्स टू 14। मैं प्रूव कर देता हूं। pH क्या निकला? 7। pOH क्या निकला? 7। तो बराबर 14 हो गया ना। अगर आपने pH निकाल लिया तो pH भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि pH जो अगर आपने लेट्स से निकालना है वो आपको पता ही नहीं है, ठीक है? सॉरी, pH आपको पता है, लेट्स से pH आपको पता है, तो pH आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे? वैल्यू डाल दो इसकी, x वैल्यू डाल दी। इसको आगे क्या करना है? माइनस, और इसको जाके करना है, ये माइनस हो रहा है, इधर प्लस और जाके माइनस। यार इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? इसको इजी कर लो ना, इसको इजी कर लो ना भाई। ये तो पता लग गया 7 + 14 होता है। इसको इजी कर लो ना। ये pH निकाल लो ना तुमने, pH को पता लग गया कि उससे न्यूमेरिकल को हल करके कोई डाटा सॉल्व करके, तो आप इसको उधर ले जाओ ना। तो pOH इज इक्वल टू 14 माइनस pH, जो भी pH आपको पता है। तो आपने क्या पता लगा लिया? तो अगर फॉर एग्जांपल आपने pH पता लगा लिया, आपको लेट्स से दैट pOH पता है, आपको क्या नहीं पता? pH आपको नहीं पता, नहीं पता, pH नहीं पता, pOH पता है। तो आप ऐसा करो 14 में जाके क्या माइनस कर दो, pH की जो भी वैल्यू होगी उसमें जाके माइनस कर दो, pH पता लग जाएगा। इस ट्रिक का इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हो। pH मालूम, अगर किसी पानी की या किसी आलू की, किसी टमाटर की आपको pH पता है, तो उस आलू की, टमाटर की, पानी की आप pH भी पता कर सकते हो। तो इन चीजों को आप ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। सो दैट मेक्स एन आइडिया एंड इट्स मीन 18 मिनट्स। उनसे मैंने कहा था कि मैं आपको 10 मिनट में बता दूंगा बात, लेकिन द बात वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जो इतना टाइम ले गई। एंड आई होप कि आपको भी समझ में आ गई होगी। सो मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ रहेगा और अभी सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना और दूसरों का चैनल का ख्याल रखिए।